हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे शाम लगभग 5 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी की भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। यूपी में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेसवे के नाम पर कैसी लूट मचाई है आपने देखा है। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेसवे पर तेज से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने मन बना लिया है कि दंगाइयों माफियाओं को पर्दे के पीछे रहकर यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। पीएम ने कहा कि ये चुनाव प्रशासन में सुशासन के लिए और यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा पर भी जवाब दिया और कहा कि मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जी सकता हूं। उन्होंने जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार किया। कहा कि कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। यूपी में ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं घटना की निंदा करता हूं। इसके पीछे दोषी कौन है और कारण क्या है? ये लोग तो दावा करते थे कि प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर अपराधी भाग गए थे तो ये हमला किसने किया? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन कर जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में हम पिछले 30 साल में पहली बार सभी 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। लॉकडाउन, नोटबंदी आदि के चलते बहुत से छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने की कगार पर है, उन्हें सहयोग नहीं मिला। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकियों और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के लिए परिणाम घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश की झांकी को परेड में भाग लेने वाले सभी राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। यूपी की झांकी एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प की पालना पर आधारित झांकी के लिए कर्नाटक को मिला। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर पलटवार करते हुए पंजाब के होशियारपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल ने संसद में इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी गलत विदेश नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन में दोस्ती हो गई। क्या उन्हें कांग्रेस का इतिहास नहीं पता? पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक इकलाफ का आजम है। इनके पास से 2 पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। यूपी के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हुई। एसडीएम राजेश ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में नवाचार करते हुए इस बार बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने जा रही है। बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाओं का प्रावधान अलग से होगा। इसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग विभागों से चल रही योजनाओं को एक साथ पेश किया जाएगा। पिछले 31 दिसंबर को जारी एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा के नतीजों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि जिस विवादित नियम को सरकार वापस ले चुकी थी, उसी के आधार पर एमपीपीएससी के रिजल्ट जारी कर दिए गए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए, जहां नरोत्तम मिश्रा ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शिवपुरी में शोकाकुल परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की, जिसके बाद मंत्री दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।
राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी के विरोध में सीएम भूपेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी किस बात का विरोध कर रही थी, क्या कृषि मजदूरों को राशि देने का विरोध कर रहे थे या राजीव मितान क्लब में सहयोग राशि का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में विरोध जरूरी, लेकिन मुद्दा क्लियर होना चाहिए। गौरेला के भदौरा गांव से सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में सरपंच की कुर्सी बच गई। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट मिले, जबकि खिलाफ में 12 वोट मिले। सरपंच की कुर्सी बचने से समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की। प्रदर्शन में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए थे। मनेंद्रगढ़ में ट्रैक्टर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने एसडीएम दफ्तर के एक ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मालिक और मजदूरों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई से अपना काम बंद करने को लेकर मजबूर हुए। ट्रैक्टर मालिकों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरकार के निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई हो रही है। राजनांदगांव में बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते अवैध रूप से रेत खदान से परिवहन सुनिश्चित करने की मांग की गई। बता दें कि सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की, जिसने अवैध परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों के सामने संकट खड़ा कर दिया। सूरजपुर नगर पालिका के वार्ड 17 के लोग पानी की निकासी व्यवस्था नहीं होने से नाराज है। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। घटना की सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और निजी भूस्वामी को नाली निर्माण के लिए जगह खाली करने नोटिस जारी किया। तब जाकर वार्डवासी शांत हुए। बेमेतरा में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में ट्रक परिवहन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जिसको लेकर शहर भर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना में पार्षद द्वारा पैसे लेने के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए पार्षद ने लिए। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भानु प्रतापपुर में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आरक्षण और रोस्टर प्लान के संबंध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर शुक्रवार को ब्लॉक इकाई भानु प्रतापपुर ने धरना दिया। इस दौरान सुबह से दोपहर तक भानु प्रतापपुर नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमुख अधिवक्ता प्राणशंकर मिश्रा का शुक्रवार शाम जशपुर स्थित उनके निवास में निधन हुआ। 93 वर्षीय शिव मिश्रा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। आज 11 बजे जशपुर स्थित मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सांसद गोमती साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने निधन पर शोक व्यक्त किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भत्ता मामले को लेकर डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया। दरअसल वीरता पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को विभाग की ओर से भत्ता की राशि नहीं दी जा रही है, जिसकी मांग को लेकर निरीक्षक ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने मामले में 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 1 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। वे यहां केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल होंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। वहीं शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ग्वालियर में धारा 307 लगी है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सतना में एक सड़क हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। मृतक रेगांव चौकी में पदस्थ था। विभागीय काम से सतना गया था। वहीं लौटने के दौरान भादगांव के पास ये हादसा हुआ। घटना में दूसरा बाइक सवार युवक घायल हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कटनी के एनकेटी थाना क्षेत्र में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात की बताई गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल युवक की हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। रायगढ़ में बुआ के डांटने पर 2 सगी बहनों ने कुल्हाड़ी से मारकर बुआ की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों बहनें परिजनों और पुलिस से भी झूठ बोलती रही। शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद बहनों ने जुर्म कबूल किया। बताया जा रहा है कि मोबाइल नहीं चलाने को लेकर बुआ ने डांटा था, जिससे नाराज होकर दोनों बहनों ने बुआ की हत्या की।
कोरिया जिले के नागपुर इलाके में गलत साइड से आ रही स्कूल बस की कार से भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिकअप के लिए जाते समय बस की टक्कर कार से हो गई। घटना के बाद कार सवारों ने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा में शादी समारोह से लौट रही पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्तर दंतेवाड़ा जिले के सीमा क्षेत्र के इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। डीआरजी और जिला पुलिस ने दरभा और कटे कल्याण इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना के बाद ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। दंतेवाड़ा जिले में लोडवा राजू अभियान को सफलता मिली है। जिले में एक महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को सरेंडर किया। सभी नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ 230 बटालियन के सामने सरेंडर किया। इंदौर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। आपसी विवाद के कारण आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि सदर बाजार थाना इलाके में 1 फरवरी को युवक की हत्या हुई थी। मामले में 2 आरोपी अब भी फरार है। तलाश जारी है। रायपुर सिविल लाना थाना इलाके में फल बेचने वाले का अपहरण मामले में फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पंकज सूरी और हन्नी वासनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि आरोपी 30 जनवरी को पीड़ित से 30,000 रुपए लूटे और जंगल सफारी के पास छोड़कर फरार हो गए। कोरबा में घर के सामने खड़ी कार की आगजोड़ी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उन पर ब्लैकमेलिंग का और धमकी देने की बात कही, जिससे तंग आकर चोरों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने सैलून में जॉब करने वाली एक युवती से पहले दोस्ती की, फिर युवती के घर आने जाने लगा। इसी दौरान युवती को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने मना कर दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बता दें कि गैंगरेप की वारदात को 6 नाबालिग बच्चों ने ही अंजाम दिया। इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस में की, जिसके बाद सभी नाबालिगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी पेरेंट्स को अलर्ट रहने की अपील की। खंडवा जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई। रिश्ते में चचेरे मामा पर रेप का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक एक युवक पिछले 2 सालों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का चचेरा मामा है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने 4 लोगों की शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया। ये शातिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए युवा और बुजुर्गों को ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम वसूलते थे। 4 आरोपी शिवपुरी के रहने वाले हैं, जिनसे 25 से ज्यादा सिम, लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित श्री कृष्ण स्पिनिंग मिल में बीती रात को अचानक आग लगी, जिसके कारण यहां पर रखी 200 से ज्यादा कपास की गठानें जलकर खाक हुई। कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई। राजधानी भोपाल के अचारपुरा इलाके में स्थित टॉफी फैक्ट्री में आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। आग किस वजह से लगी, खुलासा नहीं हुआ। खरगोन के बालसमुद गांव में एक किसान के 5 एकड़ खेत में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों के गन्ने की फसल जलकर बर्बाद हुई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तकनीकी खराबी के कारण नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लगी। हटा में बटियागढ़ तहसील के शहजादपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई। तहसीलदार के साथ पहुंचकर कार्रवाई से नाराज लोगों ने विवाद शुरू किया। उसके बाद पथराव भी हुआ। आक्रोशित लोगों ने मशीन में भी तोड़फोड़ की। विरोध के बाद राजस्व अमला कार्रवाई के बीच में ही छोड़कर वापस लौट आया। खंडवा के पंधाना नगर परिषद ने लापरवाह दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। परिषद के लगातार नोटिस के बाद भी प्रीमियम और किराया नहीं देने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया। बकायेदारों से अब तक 4,50,000 रुपए वसूले गए। दूसरी तरफ नगर परिषद ने कुछ जगहों से अतिक्रमण को भी हटाया।
डोंगरगढ़ में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन और परिवहन करते 22 वाहनों पर कार्रवाई की, जिसमें 14 वाहन रेत, 5 वाहन ईंट मिट्टी और 3 वाहन चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए, जिन्हें थानों को सौंपा गया। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा में बतौली थाना के चिपरकाया में 2 साल पहले हुई महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने प्रेमिका की जादू टोने के शक में दुष्कर्म के बाद हत्या करना कबूल किया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके में युवक के नाबालिग को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने का मामला आया। आरोपी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। पत्थलगांव क्षेत्र में बेरोजगारों को नौकरी और कर्मचारियों को तबादला करवाने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाला शातिर को पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया। युवक फोन पर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर बेरोजगारों को प्रभावित करता था। इसके झांसे में आकर कई बेरोजगार युवक युवती लाखों की ठगी का शिकार हुए। ग्वालियर में एक महिला ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि आरोपी चोर सरदार के भेष में चाबी बनाने के बहाने घर में पहुंचे थे। शक होने पर महिला ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवती का पर्स छीन लिया। दूसरी तरफ थाना कोलार में कलेक्शन एजेंट का बैग छीनकर फरार हुए, लेकिन पुलिस ने तीनों लुटेरों को दबोच लिया। चौथा अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लुटेरों ने पिछले 5 दिनों में 6 वारदातों को अंजाम दिया। रायपुर में चोरों का आतंक फिर से बुलंद होते जा रहा है। इस बार चोरों ने मालवीय रोड की 2 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी की। हालांकि पुलिस ने दुकानों और अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की है। फिलहाल दुकानदारों की रिपोर्ट पर मौधापारा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया। दुर्ग में कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई की। विभाग ने अभियान के तहत 16 दुकानों में दबिश दी, जिसमें 5 दुकानों की खाद में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 21 दिन तक खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया और 10 दुकानों को स्टॉक गड़बड़ी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। चीन की राजधानी बीजिंग में 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स का जोरदार तरीके से आगाज हुआ। आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों से सजी ओपनिंग सेरेमनी के साथ विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी गर्व का पल रहा, जब इन खेल में देश को रिप्रेजेंट कर रहे मोहम्मद आरिफ खान तिरंगा लेकर ओपनिंग सेरेमनी के मार्च पास्ट में उतरे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है। वो विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए बीजिंग पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना, साथ ही ताइवान के किसी भी रूप में स्वतंत्रता के दावे को खारिज किया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार खिताब जीत चुकी है। भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल रही है, इसमें टीम का 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हुई। एसडीएम राजेश ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक इकलाक आजम है। इनके पास से 2 पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार खिताब जीत चुकी है। अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल रही है, ऐसे में टीम को 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतना कोई मुश्किल नहीं। पीएम मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे शाम लगभग 5 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 2016 V2G स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ से जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान सुरक्षा दी गई उन्हें उस पर जवाब दिया और कहा कि मैं घुटने वाली जिंदगी नहीं जी सकता। उन्होंने Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार किया।
और कहा कि कौन लोग हैं जो बोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि घटना की निंदा करता हूं, इसके पीछे दोषी कौन है और कारण क्या है। ये लोग तो दावा करते थे प्रदेश के अपराधी भाग गए। अगर अपराधी भाग गए थे तो ये हमला किसने किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन पर जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल में पहली बार सभी 430 सीटों पर लड़ रहे। लॉकडाउन, नोटबंदी आदि के चलते बहुत से छोटे और मध्यम उद्योगों बंद होने की कगार पर उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकियों और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के लिए परिणाम घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश की झांकी को परेड में भाग लेने वाले सभी राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना पर आधारित झांकी के लिए कर्नाटक को मिला। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर पलटवार करते हुए पंजाब के होशियारपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल ने संसद में इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी गलत विदेश नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन में दोस्ती हो गई। क्या उन्हें कांग्रेस का इतिहास नहीं पता। पंजाब में कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जिसको लेकर अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। देश में अब तक 168 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 94 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी। 72 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 4 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6516 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 51,000 हो गई है। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 8,451 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,113 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,686 पहुंच गई। 19 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 3,489 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 342 मरीज रायपुर से मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 13 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,43,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख के पार। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की समीक्षा करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बजट के संबंध में चर्चा होगी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पर रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का भी आज रायपुर आएंगे। दोनों कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल कल रविवार को रायपुर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 1 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। वे यहां केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल होंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ग्वालियर में धारा 307 लगी है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। पिछले 31 दिसंबर को जारी एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा के नतीजों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि जिस विवादित नियम को सरकार वापस ले चुकी थी, उसी के आधार पर एमपीपीएससी के रिजल्ट जारी कर दिए गए। एमपी सरकार अपने बजट में नवाचार करते हुए इस बार बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने जा रही है। बजट में बच्चों से जुड़ी योजनाओं का प्रावधान अलग से होगा। इसे चाइल्ड बजट नाम दिया गया है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग विभागों से चल रही योजनाओं को एक साथ पेश किया जाएगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए थे, जहां नरोत्तम मिश्रा ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शिवपुरी में शोकाकुल परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की, जिसके बाद मंत्री दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे।
राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी के विरोध में सीएम भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि आखिर बीजेपी किस बात का विरोध कर रही थी। क्या कृषि मजदूरों को राशि देने का विरोध कर रहे थे या राजीव मितान क्लब में सहयोग राशि का विरोध कर रहे थे। सीएम ने कहा कि राजनीति में विरोध जरूर हो, लेकिन मुद्दा क्लियर हो। गौरेला के भदौरा गांव में सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में सरपंच की कुर्सी बच गई। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट पड़े, जबकि खिलाफ में 12 वोट। सरपंच की कुर्सी बचने से समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की। प्रदर्शन में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए थे। मनेंद्रगढ़ में ट्रैक्टर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने एसडीएम दफ्तर तक ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मालिक और मजदूरों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई से अपना काम बंद करने को मजबूर हुए। ट्रैक्टर मालिकों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरकार के निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव में बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए वैध रूप से रेत खदान से परिवहन सुनिश्चित करने की मांग की। बता दें कि सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे अवैध परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों के सामने संकट खड़ा हुआ। बेमेतरा में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में ट्रक परिवहन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जिसको लेकर शहर भर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना में पार्षद द्वारा पैसे लेने के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए पार्षद ने लिए। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भानुप्रतापपुर में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आरक्षण और रोस्टर प्लान के संबंध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर शुक्रवार को ब्लॉक इकाई भानुप्रतापपुर ने धरना दिया। इस दौरान सुबह से दोपहर तक भानुप्रतापपुर नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। राजनांदगांव में बिल्डिंग मटेरियल परिवहन संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए वैध रूप से रेत खदान से परिवहन सुनिश्चित करने की मांग की। बता दें कि सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की, जिससे अवैध परिवहन में लगे वाहनों के मालिकों के सामने संकट खड़ा हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमुख अधिवक्ता प्राणशंकर मिश्रा का शुक्रवार शाम जशपुर स्थित उनके निवास में निधन हुआ। 93 वर्षीय स्व मिश्रा ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। आज 11 बजे जशपुर स्थित मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सांसद गोमती साहब, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निधन पर शोक व्यक्त किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भत्ता मामले को लेकर डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया। वीरता पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को विभाग की ओर से भत्ता की राशि नहीं दी जा रही है, जिसकी मांग को लेकर निरीक्षक ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट ने मामले में 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। सतना में एक सड़क हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हुई। मृतक रेगांव चौकी में पदस्थ था। विभागीय काम से सतना गया हुआ था। वहीं लौटने के दौरान भादगांव के पास ये हादसा हुआ। घटना में दूसरा बाइक सवार युवक घायल हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात की बताई गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल युवक की हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। रायगढ़ में बुआ के डांटने पर 2 सगी बहनों ने कुल्हाड़ी से मारकर बुआ की हत्या की। हत्या के बाद दोनों बहनें परिजनों और पुलिस से भी झूठ बोलती रही। शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद बहनों ने जुर्म कबूल किया। बताया जा रहा है कि मोबाइल नहीं चलाने को लेकर बुआ ने डांटा था, जिससे नाराज होकर दोनों बहनों ने बुआ की हत्या की। कोरिया जिले के नागपुर इलाके में गलत साइड से आ रही स्कूल बस की कार से भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को पिकअप के लिए जाते समय बस की टक्कर कार से हुई। घटना के बाद कार सवारों ने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा में शादी समारोह से लौट रहे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज जारी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बस्तर और दंतेवाड़ा जिले के सीमा क्षेत्र के इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। डीआरजी जिला पुलिस ने दरबा और कटी कल्याण इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना के बाद ऑपरेशन चलाया, जिसमें 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटो अभियान को सफलता मिली है। जिले में एक महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सभी नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ 230 बटालियन के सामने सरेंडर किया।
इंदौर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद के कारण आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि सदर थाना इलाके में 1 फरवरी को युवक की हत्या हुई थी। मामले में 2 आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी। रायपुर सिविल लाना थाना इलाके से फल बेचने वाले का अपहरण मामले में फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पंकज सोनी और हनी वासनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि आरोपी 30 जनवरी को पीड़ी से 30,000 रुपए लूटे और जंगल सफारी के पास छोड़कर फरार हो गए थे। कोरबा में घर के सामने खड़ी कार की आगजनी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उन पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की बात की, जिससे तंग आकर चारों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने सैलून में जॉब करने वाली एक युवती से पहले दोस्ती की, फिर युवती के घर आने जाने लगा। इसी दौरान युवती को घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने मना कर दिया। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट थाने में की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार खिताब जीत चुकी है। भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल रही है, ऐसे में टीम का 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा। आज सुबह 9:45 पर उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र था, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और पंजाब में झटके महसूस किए गए। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,27,000 नए मामले आए। इस दौरान 2,30,000 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 1,059 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 13,31,000 के पार पहुंच गई। पीएम मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे शाम को 5 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य आस्था, जाति, पंथ और सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया करते थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक इखलाक हाजम है। इनके पास से 2 पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हुई। एसडीएम राजेश ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया। लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर की तबीयत और बिगड़ गई है। मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की तबीयत फिर बिगड़ गई। उनकी हालत गंभीर है, वे वेंटिलेटर पर है। वे अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में है। पीएम मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे शाम लगभग 5 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यूपी के मथुरा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राजनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं सपा को कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति से बाज आओ। मैं सपा के लोगों को कहना चाहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती, राजनीति समाज और देश को बनाने के लिए की जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर की रामनगर कॉलोनी में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक बार और उपलब्धि हासिल की है। अडानी अब दुनिया के अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में शामिल हो गए। ये सूची फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर ने जारी की है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 लिस्ट से बाहर है।
आज सुबह 9:45 पर उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजिकिस्तान सीमा क्षेत्र था, जिसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और पंजाब में झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी की दुर्घटना होने से 5 लोगों की मौत हुई। एसडीएम राजेश ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे। ड्राइवर की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक इखलाक आजम है। इनके पास से 2 पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार खिताबी जीत चुकी है। भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल रही है, ऐसे में टीम का 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। नीट पीजी 2022 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया गया। 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, तो वही 16 मई को एडमिट कार्ड जारी होंगे। नए शेड्यूल के मुताबिक 21 मई को प्रवेश परीक्षा होगी और परिणाम 20 जून को घोषित किए जाएंगे। देश में कोरोना के मामले 2,30,000 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 1,059 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 13,31,000 के पार चली गई। देश में अब तक 168 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, जिसमें 94 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 72 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगे। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 4 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,516 नए मामले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 51,000 हो गई। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 8,451 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या घटती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,113 नए मामलों की पहचान हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,686 पहुंची तो 19 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 3,489 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 342 मरीज रायपुर से मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 13 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,43,000 के पार है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख के पार चले गए। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 लाख के पार चली गई। बता दें कि देश में दिसंबर 2021 के बीच तक कोरोना की वजह से 8 लाख लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन रोजाना मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडर ने अंतरिक्ष में 300 दिन पूरे कर लिए। नासा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडर 9 अप्रैल 2021 को इस यात्रा पर निकले थे, जो 355 दिन बिताने के रिकॉर्ड के साथ 30 मार्च को वापस लौटेंगे। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद वे दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर की बर्फ बड़ी मात्रा में पिघल रही है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर मौजूद साउथ पोल ग्लेशियर को बनने में लगभग 2000 साल का वक्त लगा था, लेकिन ये पिछले 25 साल में पिघल गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक अन्य सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी सरकार को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद एलेना नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट छोड़ने वाली दूसरी सलाहकार बन गई। पेरू की नाजुका लाइन में एक पर्यटक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में विमान के 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोगों की मौत हुई। घटना की जानकारी पेरू की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने दी। बता दें कि विमान नाजुका लाइन्स के दौरे के लिए पर्यटकों को ले जा रहा था। एस्ट्रोनॉम्स ने नया एस्टेरॉयड खोजा है, जो न जाने कितने हजारों या लाखों साल से धरती के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इससे 1.2 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड को ट्रोजन एस्टेरॉयड कहा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक ये आने वाले कम से कम 4000 सालों तक पृथ्वी के पथ पर ही सूरज के चक्कर लगाता रहेगा। यूक्रेन में तनातनी अब भी जारी है। बता दें कि यूक्रेन की सीमा के नजदीक चल रहे युद्धाभ्यास में
500 लोगों और 80 युद्धक गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सुखोई 30SM और एंटी मिसाइल सिस्टम S-300 शामिल था। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 में आकाश में फाइटर प्लेन उड़ाकर नाटो ने दिखाया है कि वो यूक्रेन से ज्यादा दूर नहीं। सीरिया में अमेरिकी बलों के द्वारा रात भर की गई छापेमारी में ISIS के नेता की मौत हुई। बता दें कि अबू इब्राहिम ने अपने परिसर में बम विस्फोट करके खुद को खत्म कर लिया। विस्फोट में बच्चों सहित उसके परिवार के सदस्यों की भी मौत हुई। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ यूरोप के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जिनपिंग के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्कॉटलैंड के कई शहरों में लोग रैलियां निकालते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन खेलों से अपनी छवि को चमकाने का प्रोपेगेंडा बना रहा है। आज देश भर में वसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि मां सरस्वती की आराधना और ज्ञान के महापर्व को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। साल की 6 ऋतुओं में वसंत के आगमन पर माघ शुक्ल पक्ष पंचमी पर्व पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती को विद्या, बुद्धिदाता, वागेश्वरी देवी, वीणा वादिनी, वाग देवी आदि नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज वसंत पंचमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर त्योहार मनाया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमपात के चलते चारों तरफ बर्फ की चादर जम गई है। वहीं पर्यटक भी हिमपात का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में आज से हवा की दिशा में फिर बदलाव हुआ। उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आज 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिरावट होने की संभावना है। हालांकि दिन के तापमान में खास परिवर्तन होने के आसार नहीं। एमपी के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, छतरपुर में कोहरा छाया रहेगा। उधर इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर में कोल्ड रह सकता है। धार सागर में कोल्ड वेव चलने की संभावना है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया और सिंधिया प्रदेश में सिर्फ झूठ बोलने के लिए आए हैं। साथ ही लखमा ने कहा कि सिंधिया छत्तीसगढ़ आए हैं तो कुछ देर देकर जाए। जगदलपुर, सरगुजा, बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास करें। रायपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाएं मिलने वाली हैं। रायपुर में कार्गो की फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। सिंधिया ने कहा कि बिलासपुर दुर्ग के बीच फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। कई लाइनों के लिए सर्वे का काम होगा। साथ ही भारतमाला एक्सप्रेसवे के तहत काम होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ग्वालियर में धारा 307 लगी है, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल से 15 दिवसीय चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम चुनावी राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही यूपी और पंजाब में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। शिवपुरी जिले में दौरे के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल गृह मंत्री चाय पीने गांधी चौक पर स्थित विष्णु चाय सेंटर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों का जमावड़ा पहले से ही लगा हुआ था। इस दौरान गृह मंत्री ने होटल संचालक से कहा कि वे ज्यादा चाय बना लें, क्योंकि उनके चाहने वाले भी उनके साथ ही चाय पिएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने आम लोगों से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए फिर से अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें मंत्रियों के हितों को प्राकृतिक खेती के मॉडल के तौर पर विकसित किए जाने की तैयारी है। तो वहीं गंगा के किनारे दोनों ओर प्राकृतिक खेती की तर्ज पर एमपी में भी नर्मदा किनारे दोनों ओर 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती की जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई। सरकार मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देगी। ये अवार्ड संगीत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे। इस साल नवंबर से ये अवार्ड दिए जाएंगे। चयन समिति बनाकर लोगों का चयन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख कल 6 फरवरी तक दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुताबिक परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी कल तक 900 रुपए की सामान्य फीस के साथ 10,000 रुपए की लेट फीस जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद अब फॉर्म भरने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
कोरोना की घटती रफ्तार के साथ एक बार फिर एमपी में अफ्रीकी चीतों की बसाहट के प्रोजेक्ट ने जोर पकड़ लिया है। मंत्रालय स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद अब अप्रैल में इनके विस्थापन की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भी पत्राचार शुरू कर दिया है। श्योपुर स्थित कुनोपालपुर नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया। वहीं कांग्रेस से किसी चेहरे को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी है। भिलाई के रिसाली के 5000 घरों को 7 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। रुआ बांधा पानी टंकी में मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते इलाके में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं नगर निगम ने अब टैंकर से पानी पहुंचाने की कवायद शुरू की है। अभी रिसाली निगम को भिलाई निगम के 66 MLD से भी पानी नहीं मिलेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भत्ता को लेकर डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया। वीरता पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा को विभाग की ओर से भत्ता की राशि नहीं दी जा रही, जिसकी मांग को लेकर निरीक्षक ने न्यायालय की शरण ली है। कोर्ट ने मामले में 2 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। शाहपुरा थाना क्षेत्र के धनगांव में तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। 3 की हालत गंभीर, इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सभी दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद वाहन चालक फरार हुआ। शाहपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में बीएसएनएल कर्मचारी बनकर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरोह लोगों को फोन करके सिम बंद करने की धमकी देता था और फिर उसी सिम को वापस एक्टिवेट करने के नाम पर ओटीपी पूछकर खाते से रुपए चोरी करता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोरबा में घर के सामने खड़ी कार की आगजनी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित का आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। आरोपियों ने उन पर ब्लैकमेलिंग और धमकी देने की बात कही। तंग आकर चारों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर में देर रात एक युवक खुद आग को आग लगाकर सिविल लाइन थाने पहुंचा। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज जारी है। युवक के इस तरह की आग लगाने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र के घोघरी गांव में सरपंच और उप सरपंच के परिवार के बीच मारपीट हुई। मारपीट से दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। डबरा थाना के टीआई का कहना है कि मामले की जांच जारी है। मुरैना की बसैया पुलिस ने नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 1 क्विंटल मावा और 120 लीटर नकली दूध के साथ कई केमिकल जब्त किए गए। आरोपी कई सालों से राजस्थान, यूपी, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में नकली मावा सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। डोगरगढ़ में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन और परिवहन करते 22 वाहनों पर कार्रवाई की, जिसमें 14 वाहन रेत, 5 वाहन ईंट भट्टी और 3 वाहन चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए, जिन्हें थानों में को सौंपा गया। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम और कलेक्टर ने 77 प्रकरण दर्ज कर 20,53,000 की वसूली की। साथ ही भोदना में संचालित अवैध क्रशर को सील किया गया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कार्रवाई जारी है। ग्वालियर में हाउसिंग बोर्ड के 2 तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों पर हाउसिंग बोर्ड की 3 व्यावसायिक जमीन को भू माफियाओं से सांठगांठ कर आवासीय में बदलने कर आवंटित करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मुरैना के सिविल लाइन थाने के अंदर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की। शाहजहांपुर के आजाद चौक में बिजली की डीपी में आग लगने से हड़कंप मचा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग ने फुटपाथ पर मोची की दुकान को चपेट में ले लिया, जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हुई। राज्य में 16 फरवरी से माघी पुन्नी मेला का आयोजन हो रहा है, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा। त्रिवेणी संगम पर मेला आयोजन के लिए गृह मंत्री ने केंद्रीय समिति के साथ बैठक कर अधिकारियों को काम शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक कार्यक्रमों की तैयारियों की गति काफी धीमी नजर आई।